यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। हेलो व्यूअर्स, आपका फिर स्वागत है हमारे एक नए टेक न्यूज़ में, जिसका एपिसोड नंबर 11 है। इस टेक न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ आज की हुई सारी टेक न्यूज़ की दुनिया में घटनाएं और उसके अपडेट्स। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो मैं फिर से बता दूं, मैं हूं अभिषेक सिन्हा, आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टेक न्यूज़ है वो है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रेडमी जो अभी Xiaomi के सब ब्रांड बन चुकी है, इसने अपनी हाल में एक नई फ़ोन लॉन्च की थी जिसका नाम था रेडमी नोट 7। ये बहुत ही धमाकेदार फ़ोन है और ये चाइना में अभी बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन जब भारत में लॉन्च होगी या फिर अभी जो ये फ़ोन लॉन्च हो चुकी है चाइना में, उसमें आपको इसमें एक नया फीचर देखने को मिलेगा। उसका नाम होगा नाइट मोड, यानी कि सीन नाइट मोड, जैसा कि रेडमी ने बताया। ये फीचर Xiaomi के बहुत सारे फ़ोन्स में भी अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे कि Mi 8 हो गई, उसकी Mi Mix 2 हो गई, साथ में ये अभी नोट 7 के साथ आएगा। इसमें होता क्या है कि आप नाइट फीचर अंधेरे में अच्छे से फ़ोटो खींच सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इसकी भारत में जब लॉन्चिंग होगी तो लगभग 1 या 1.5 महीने लग सकती है। साथ में Xiaomi ने ये भी दावा किया है, जो कि रेडमी ने किया है, ये अपनी जनवरी महीने में 10 लाख यूनिट्स को बेच पाएगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या ये सच में कर पाती है या नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है Xiaomi एक चीज़ कर लेगी। अब जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी वो आई दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ, यदि आप व्हाट्सएप के यूज़र हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कि अभी व्हाट्सएप के यदि आपने बैकअप लिए हैं 1 साल पुराने जितने भी चैट और या फिर जितने भी चैटिंग की है आपने, तो यदि आपने उसकी बैकअप ली है तब तो कोई इशू नहीं है। यदि आपने इसे बैकअप नहीं लिए चैट की, तो हो क्या रहा है कि गूगल ड्राइव, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, उसमें यदि आपने इसकी बैकअप नहीं ली होगी तो वो 1 साल पुराने होने पर ऑटोमेटिक ये ड्राइव का भी कुछ इशू है, ऑटोमेटिक डिलीट हो रही है, जिस कारण कि आपका व्हाट्सएप का डाटा भी जो पुराने चैट्स हैं वो आपके डिलीट हो रहे हैं। अब चूँकि गूगल ने ये साफ़ किया है कि ये एक बग है, उन्होंने माना है। अब ये कब तक ठीक होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही ये इसकी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं और आपकी डाटा का आपने बैकअप नहीं ली है तो इसे तुरंत ही बैकअप ले लीजिए, जिससे कि आपकी चैटिंग की जितने भी स्टोरेज है वो आपकी सेफ रह सके। अब जो तीसरा टेक्नोलॉजी है वो है दोस्तों LG की तरफ से। जी हाँ, LG अपने एक नए फ़ोन जिसका नाम है LG V14 ThinQ पे काम कर रही है और इसकी लॉन्चिंग जनवरी में ही आपको 20 जनवरी को देखने को मिलेगी। इसमें इसकी सबसे बड़ी खास फीचर है इसकी 3 रियर कैमरे, जो कि आपको तीनों कैमरे से आप अलग अलग शॉट्स ले पाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा। साथ में ये आपकी हाई एंड की एक फ़ोन होगी, जो कि बिल्कुल ही एकदम प्रीमियम फ़ोन होगी। इसमें आपको LG के जितने भी आपको यदि पुराने कस्टमर से आपको उसके इंटरफेस आपको पसंद आएगी। साथ में ये फ़ोन आपको बहुत सारे फीचर से आपको लेस मिलेगी। जहाँ तक बात इसकी है स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। साथ में आपको रैम जो मिलेगी वो 6 GB की, और एक्सटर्नल इसमें आप 2 TB तक अपने माइक्रो SD कार्ड को बढ़ा सकते हैं स्टोरेज को। और प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा 845, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत हद तक ये कारगर है। और साथ में सेल्फी के दीवानों के लिए इसमें डुअल फ्रंट कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको साउंड के, यदि आप शौकीन है तो इसमें आपको साउंड के लिए भी स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा। ले दे के ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होगा। अब इसकी टोटली डिपेंड करती है इसकी प्राइस पे। यदि इसकी प्राइस आपकी बाकी के कंपटीटर के सामने सही रही तो ठीक है, वरना अभी LG की कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है। अब जो तीसरा टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो है रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी अपने Realme 2 को लेकर के एक खुलासा कर चुकी है कि इसने अभी तक 20 लाख से ज़्यादा Realme 2 को बेच दिया है। अब जहाँ तक बात है इसकी सेल को, तो वो तो अलग बात है, लेकिन इसकी फीचर्स भी कुछ ऐसे हैं कि ये फ़ोन इस चीज़ को डिजर्व करती थी, क्योंकि ये मिड रेंज में बहुत ही अच्छी फ़ोन है। मैं इतनी अच्छी फ़ोन भी नहीं है लेकिन मैं कहूँगा, लेकिन ये भी है कि ये अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी फ़ोन है। और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9450 से। लेते कि ये मिड रेंज का तो फ़ोन बजट सेगमेंट में फ़ोन बहुत अच्छा है। यदि आप इस फ़ोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट में इसके कंपटीटर में आपके Xiaomi और Redmi के फ़ोन इससे कुछ बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल जाते हैं। और जो अगला टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हाँ, फ्लिपकार्ट अपने रिपब्लिक डे ऑफर के साथ अभी जल्दी आने वाली है। इस बार आपको बहुत सारे ऑफर देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे। साथ में यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है इस बार जो आपकी सेल लगेगी फ्लिपकार्ट पे, जैसे फ़ोन्स पे, कैमरे पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, होम अप्लायंसेस पे, या फिर आप फैशन एसेसरीज खरीदते हैं तो इस बार आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार फ्लिपकार्ट अपने रिपब्लिक डे ऑफर के साथ बहुत सारे ऑफर्स भी लेके आ रहा है।
अब जहाँ तक बात है दोस्तों लीक्स की, तो यदि टेक न्यूज़ हो और उसमें लीक्स की बात ना हो तो ये मतलब वाजिब नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी जो 5वीं जो टेक न्यूज़ आई वो आई है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग की M सीरीज़ की फिर से कुछ लीक्स सामने आए, जैसे कि M30 के लिए ये मालूम चला है कि इसमें फेस अनलॉक का फीचर अवेलेबल होगा, जिसमें आपको फास्ट फेस लॉक देखने को मिलेगा। अब ये तो डिपेंड करता है ये फ़ोन कब लॉन्च होती है इसके लेके, लेकिन इसके हर दिन कुछ ना कुछ फीचर्स लीक हो रही है जो कि हमारे सामने आ रही है। तो बस जैसे जैसे इसके और भी मतलब स्पेसिफिकेशन लीक होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा इस चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट टेक न्यूज़ आया वो आया हमारे इसी चैनल से। जी हाँ, मतलब आज के डेट में आपको ये थोड़ा कन्फेस करना चाहूँगा कि हमारी जो टेक न्यूज़ जो मतलब अपडेट्स कंटिन्यू नहीं आ रही थी, हमारे कुछ यूजर्स ने ये मतलब क्वेश्चन उठाया था कि सर आपकी टेक न्यूज़ डेली क्यों नहीं आ रही है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इंतजार भी करते हैं इस टेक न्यूज़। तो दोस्तों इस बात के लिए सॉरी, मैं मतलब 2-3 दिनों से बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कल से एवरी डे आपको एक टेक न्यूज़ में शाम में जो देता हूँ वो देता रहूँ, और इसे मतलब कभी भी गैप ना करूँ। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखूँगा। और साथ में मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, मॉर्निंग में मैं कुछ ट्यूटोरियल आप लोगों को दूंगा। तो कोशिश करता हूँ कि ये नेक्स्ट मंडे से या फिर 1-2 दिन से मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ कि मतलब पर डे की 2 वीडियो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। भले टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जैसे कि टेक न्यूज़ हमारी आनी चाहिए शाम में 8 बजे, लेकिन मैं कभी कभी ड्यू टू मतलब मैं चूँकि ऑफिशियल अपनी प्राइवेट नौकरी भी करता हूँ, तो उस केस में 10-11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको पर डे की 2 वीडियो जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, बस आज के टेक न्यूज़ में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नए वीडियो में नए फैक्ट्स और नए टेक न्यूज़ के साथ। तो बस मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट नए वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।